हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। बॉलीवुड में धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित आज अपना 56वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस को बी टाउन में अपने करियर की शुरुआत किए हुए लगभग 35 साल हो गए हैं। 90 के दशक में बिग स्क्रीन पर धमाल मचाने वाली माधुरी आज भी लाखों दिलों पर राज करती हैं। अपने करियर में एक्ट्रेस ने आइकॉनिक गानों के साथ साथ ऑडियंस को कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माधुरी दीक्षित फिल्म दुनिया से कैसे जुड़ी? नहीं तो चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई। इसके अलावा जानेंगे उनकी सुपरहिट फिल्में कौन कौन सी थी। 15 मई साल 1967 को जन्मी माधुरी बचपन में एक पढ़ाकू लड़की थी जिनका सपना एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना था। शुरुआती दिनों में उन्हें एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन डांस उनका बचपन से ही शौक रहा है। माधुरी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और 3 साल की उम्र से ही उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था। माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म अबोध थी, जिसे राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया। एक्ट्रेस का इस फिल्म से जुड़ने का किस्सा काफी दिलचस्प रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजश्री से जुड़े गोविंदा की बेटी माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन की दोस्त थी और गोविंदा ने माधुरी को स्कूल में परफॉर्मेंस करते देखा था। वहीं राजश्री वाले अपने फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जिसका चेहरा मासूम हो और फिल्म इंडस्ट्री में नई हो। इसी कड़ी में गोविंदा ने माधुरी के माता पिता से बात की और शुरुआत में उन्होंने मना कर दिया। हर माँ बाप की तरह वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन जब राजश्री वालों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें मनाया तो माधुरी के माता पिता ने हाँ कर दी। इसके बाद माधुरी का ऑडिशन लिया गया, जिसमें उनसे कुछ डायलॉग्स बुलवाए गए और एक डांस करवाया गया। माधुरी हर टेस्ट में पास हो गयी और फिर एक आम सी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की की किस्मत ऐसी बदली कि आज भी उनका नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होता है। चलिए अब माधुरी दीक्षित की ऐसी फिल्मों पर नजर डालते हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है। माधुरी की शुरुआती फिल्मों में से एक प्रहार द फाइनल अटैक को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। ये फिल्म साल 1991 में आई थी, जिसके डायरेक्टर नाना पाटेकर थे। इस फिल्म में माधुरी ने नाना पाटेकर की प्रेमिका और मंगेतर के छोटे से किरदार को काफी खूबसूरती से निभाया था। इसके बाद फिल्म साजन, खलनायक, धारावी, हम आपके हैं कौन, अंजाम, दिल तो पागल है, मृत्युदंड, लज्जा, परिंदा, देवदास, डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया। माधुरी OTT प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू कर चुकी हैं। पिछले साल रिलीज हुई नेटफ्लिक्स के शो द फेम गेम में एक्ट्रेस अपने पुराने अवतार में ही नजर आई थी। माधुरी दीक्षित को E24 की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। विकी कौशल और सारा अली खान स्टारर फिल्म जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। लक्ष्मण उतेरकर के डायरेक्शन में बनी ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें आपको प्यार, रोमांस, शादी और तलाक की मजेदार कहानी देखने को मिलेगी। ट्रेलर की बात करें तो इसकी शुरुआत इंदौर शहर में रह रहे कपिल और सौम्या से होती है, जहाँ पहले दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और फिर धीरे धीरे ये रोमांस मनमुटाव में बदल जाता है। बात यहाँ तक बिगड़ी है कि तलाक की नौबत आन पड़ती है। इसके बाद शुरू होती है लड़ाई झगड़ों की कहानी। खट्टी मीठी शरारतों से बनी इस फिल्म में विकी सारा का रोमांटिक अंदाज भी दिखाया गया है। 2 मिनट 20 सेकंड के ट्रेलर में तलाक होने की जल्दी में एक शादीशुदा जोड़े की ट्विस्टेड कहानी दिखाई गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी जॉइंट फैमिली में कुछ और दिखाते हैं। दरअसल कपिल और सौम्या निजी जिंदगी में प्यार करते हैं, लेकिन बाहर दुश्मनी दिखाते हैं। कुल मिलाकर जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर मजेदार है और फैंस इसे देखकर फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की बात करें तो ये इवेंट मुंबई में रखा गया, जिसमें विकी कौशल और सारा अली खान ने मजेदार अंदाज में मीडिया के सवालों का जवाब दिया।
लक्ष्मण उतेरकर के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है। जरा हटके जरा बचके के जरिए विकी कौशल और सारा अली खान की जोड़ी पहली बार बिग स्क्रीन पर एक साथ नजर आएगी। ये फिल्म 2 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 29 अगस्त 2022 की बात है जब नेटफ्लिक्स अपनी कुछ प्लेस, अपनी वेब सीरीज और फिल्मों का अनाउंसमेंट कर रहा था। उस वक्त एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, कटहल। हम सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर है क्या इस नाम में और इस फिल्म में। आपको बता दूं कि मैं उन प्रिविलेज लोगों में से एक हूं जिन्होंने इस फिल्म को देखा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये फिल्म 19 मई को आने वाली है और इसके लिए आपको नेटफ्लिक्स का रुख करना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त कटहल के 3 बहुत ही बेहतरीन कास्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है अनंत विजय जोशी, हमारे साथ है सानिया मल्होत्रा एंड नेहा सरफ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत अच्छा। कैसा चल रहा है ये प्रमोशन एंड ऑल? ये चल रहा है, आपकी एनर्जी देख के ना मैं बहुत ही मतलब खुश हो गया हूँ। सडनली आई एम लाइक ऑल सेट टू डू इट नाउ। रही बात ट्रेलर की, ट्रेलर में बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है कि कटहल की तलाश हो गई है। ये बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे हैं जब आपने अपने इंस्टा पोस्ट पे, जैसा मैंने बताया, 29 अगस्त को डाला था उस वक्त कि आप फाइनली वो डेट नज़दीक आ गई है। तलाश की बात हो रही है। What made you say yes to this project? Because I really love the character you are playing and the story of this film and the message this film is giving. What do you want to say? मैंने हाँ क्यों किया इस फिल्म के लिए, आपने फिल्म देखी है। अब ये ऐसी फिल्म तो है नहीं जिसको ना कर सकते हैं, ये तो बात और सही है। ये ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैं तो ना नहीं कहती। फ्रॉम डे 1 जब से मुझे इसका वन लाइनर पता था, तब से मेरे दिमाग में था कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज इट साउंडेड सो क्वर्की, इट साउंडेड सो यूनिक कि मुझे लगा इसका हिस्सा बनना चाहिए। और एक ऐसी फिल्म है जो जब मैंने सुनी थी तो मुझे लगा था कि एज एन ऑडियंस आई वुड लाइक टू वॉच अ स्टोरी लाइक दिस, एज एन ऑडियंस आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड ऑन नेटफ्लिक्स, एंड लकीली it's also a film that you can see it with your family, your entire family। और आजकल ऐसा कंटेंट बनता नहीं जो आप अपने पूरे परिवार सहित बैठ के देख सकें। एक ऐसा कॉमेडी, ड्रामा, मिस्ट्री, इसमें सब कुछ है, वो सारा मिश्रण है इसके अंदर। तो आई थिंक या दैट्स द रीजन आई वाज लाइक आई हैव टू बी अ पार्ट। आई एम ग्लैड आई एम अ पार्ट। अनंत और नेहा, आपको पहले भी साथ में एंड जब एक बार फिर से इस फिल्म में जब आप मिले, कुछ पुरानी बातें शेयर हो रही थी, कुछ पुरानी कि यार ये बहुत दिनों बाद मिले, इनफैक्ट बहुत सालों बाद मिल रहे हो। हमारे बीच कुछ भी पुराना नहीं है, बस हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हमेशा एक दूसरे की, जब से हमने काम करना शुरू किया तब से मैं अनंत को बोलती हूँ कि यू हैव समथिंग कुछ होते, तो मैं हमेशा बोलती हूँ उसको। और हमारी दोस्ती बहुत बहुत गहरी है, मतलब जो हमने शो किया था उससे ज़्यादा गहरी होती चली गई और अभी तक है। तो हमारे बीच वो दूरी नहीं थी और बहुत ही ऐसे जैसे ही मैंने सुना कि अनंत कास्ट हुआ, हाँ यू कैन आस्क हिम, मैं तुरंत उसको फोन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इट्स देयर, उसमें कुछ है ही नहीं अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट किया था आप दोबारा करें, हम प्रोजेक्ट में ही हैं। हम भी कोशिश करते रहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट्स लगातार साथ मिलते ही रहें। हाँ बिल्कुल ले लेंगे हम, तो मैं भी ले लेंगे। Of course ले लेंगे। कटहल से वो जर्नी भी चालू हो चुकी है। पिछली बार है, मतलब अभी कल परसों की बात है, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आप कमेंट रीड कर रहे हैं। उसमें से बेस्ट कमेंट आपको क्या मिले हैं एंड बहुत सारे कमेंट्स हैं, कुछ यूनिक से अगर आप बताना चाहें। यूनिक वो था लाल फूल, नीला फूल, सानिया इज ब्यूटीफुल। दैट्स वेरी क्यूट और वेरी क्रिएटिव। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने भी ये कमेंट लिखा और लोगों ने लिखा कि स्क्रिप्ट चॉइस अच्छी है, तो वो वैलिडेशन टू गेट फ्रॉम द ऑडियंस बहुत स्पेशल है। वो तो हम ऑडियंस से तो वी आर वेरी मच कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, सो आई रियली लाइक इट व्हेन पीपल लाइक टू वॉच माय फिल्म, दैट वैलिडेशन एंड दे लाइकिंग दिस वर्क। अनंत, आपसे जाना चाहेंगे वर्जिन भास्कर के बाद उसके सीजन 2 भी आए थे, बिकॉज लोगों को भास्कर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। क्या आप इस तरह के किरदार का इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कुछ मिले जिसमें आप और ज़्यादा निखर के दिखें?
वैसा कुछ, बिकॉज उसके बाद भी एक हमने देखा है प्रतीक बब्बर के साथ आपका एक प्रोजेक्ट था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज मैं आपको शुरू से देखता आया हूँ। एंड क्या आप अलग अंदाज में पेश आने के लिए इंतज़ार कर रहे थे? आई थिंक वो तो हर एक्टर चाहता है हमेशा हर प्रोजेक्ट से कि वो एक है ना एक अलग अंदाज में दिखे, तो वो तो एक चाह थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो था इस टीम के साथ काम करना। भले वो सिखिया है, बालाजी के साथ मैंने पहले भी काम किया, वर्जन भास्कर का शो था, तो लेकिन बालाजी टेलीफिल्म के साथ करना मेरा पहला शो था। और फिर नेटफ्लिक्स के साथ दोबारा से एसोसिएट होना आफ्टर ये काली काली आँखें, वो बड़ा अच्छा था। तो जब काम लगातार चलता रहे तो खुशी मिलती है, क्योंकि है ना आप लगातार आप क्योंकि हमारे लिए यही हमारी ट्रेनिंग है, हम इसी से सीखते हैं। तो ताकि मशीनरी चलती रहे तो ये काम चलते रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें किरदार अलग अलग मिलते रहें तो ये सोने पे सुहागा है। नहीं मिले तो आप एक ही किरदार को मुझे लगता है आप कई तरह से जी सकते हो। तो ये कोई आइडिया ये कोई पर्पज़ नहीं रहता है कि हमेशा मुझे हर किरदार अलग ही करना है। क्या पता सिमिलर स्पेस पे भी मिले, पर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी उसको कुछ अलग तरीके से करने की। सो हाँ, बट कथल तो और सौरभ जो किरदार है, मतलब ऐसा किरदार मुझे लगता है कि इसने मुझे पर्सनली बहुत कुछ दे दिया है ना। जिस तरह से अब मैं इस पूरे जिस तरह से हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या फिर पेट्रियार्की की बात करते हैं जिस तरह से, तो आई थिंक उसने बहुत काफ़ी कुछ क्लियर किया है मेरे दिमाग में कि ये सारे हमें हमारी कंडीशनिंग है जो काफ़ी टाइम से हमारे अंदर है, जिसमें हम अपनी ईगो को लेके पहले आगे बढ़ते हैं। जबकि कथल में सौरभ जो है वो अपनी ईगो को कहीं पीछे छोड़ चुका है और प्यार ने टेक ओवर कर लिया। और सो जब आप प्यार को प्रायोरिटी देते हैं तो उसमें आई थिंक ये सारी ईगोज नीचे हो जाती हैं। राइट, लास्ट सवाल मेरे पास है, नेम एन अपकमिंग मूवी जिसमें गुरमीत मोंगरा, एकता कपूर और शोभा कपूर विच इज कमिंग ऑन 19th of May। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और हम सब चाहते हैं कि 19 तारीख को आप लोग नेटफ्लिक्स का रुख करें और इस फिल्म को देखें और एंजॉय करें पूरी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much, नवीन। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।